हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षक घाट। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ईएमआरएस, क्योंकि ईएमआरएस पर हमने पहले बात किया था। उसमें एक वीडियो मैंने बनाया था, वो ओवरऑल क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में था। पर ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है ईएमआरएस में जो भर के एग्जाम देने वाले हैं उन साथियों के लिए। मैं ये गारंटीड कहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा प्रोसेस, सिलेबस, टॉपिक वाइज कैसे आपको क्या करना है आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट में मेरे से ये चीज़ें पूछ सकते हैं, क्योंकि 54 पेज का जो नोटिफिकेशन है वो हर कोई डिटेल में नहीं पढ़ पाया होगा या नहीं समझा होगा। मैंने उसको पढ़ा है, समझा है और कुछ साथियों से बात की है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक चीज़ इसमें क्लियर है, इसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस जॉब को पाने के लिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई रहेगा। हालांकि कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि कंपटीशन कम होगा, 2000 रुपये फीस है तो लोग नहीं भरेंगे। तो मैं बता दूं, बेरोजगारी का आलम ऐसा है, 2000 फीस तो कहीं से जायज़ नहीं है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं या फिर बहुत सारी दिक्कतें होती है। 2 पोस्ट के लिए अगर कोई भर दिया तो 4000 रुपये गए। अगर बेचारा कोई प्राइवेट जॉब करते होंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे, किसी कम सैलरी होगी तो उनके लिए दिक्कत है। लेकिन हो सकता है कहीं ये हमारे से ये भी सोचता हो कि केवल सीरियस कैंडिडेट ही भरे, जो पूरा तैयारी करे वही भरे। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 2000 फीस कहीं से ठीक नहीं है। लेकिन अब जो है सो है, उसमें आपको कुछ कंप्लेंट नहीं आपको करना पड़ेगा। तो 2 लाइनें मुझे याद आती हैं कि टूटने लगे हौसला तो ये समझ लेना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। टूटने लगे अगर हौसला तो ये समझ लेना बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अभी अंधेरा है लेकिन आगे सवेरा जरूर होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि पहले तो आप ये जानते हैं कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, ओनली रिटन एग्जाम। 2 स्टेज का रिटन एग्जाम होगा, टायर 1 एंड टायर 2। और ये जो फॉर्म है लाइफ चेंजिंग फॉर्म है। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छी सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। ठीक है, और फॉर्म का लास्ट भरने का 23 अक्टूबर है। अब मैं इसमें बताऊंगा सेल्फ स्टडी कैसे करें। जो गांव क्षेत्र में रहते हैं, कोचिंग अवेलेबल नहीं है, कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एग्जाम क्लियर होगा। बेस्ट रणनीति टॉपिक वाइज मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, साथ ही साथ जिनसे मैंने बात किया है। एक तो शिक्षक से बात किया है, झूठ मूठ का नहीं कह दूंगा कि बहुत सारे लोग मेरे जानकार हैं, लेकिन जितनी भी चीज़ें मैंने देखी है, यूट्यूब से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, उसी के माध्यम से आपको बताऊंगा। मेरे पास उतना समय नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं भी किसी विभाग में कार्यरत हूँ। इसलिए कौन सी टॉपिक बार बार रिवाइज करें, तो इसमें तो क्लियर है, जो ज़्यादा नंबर का है उसको हमें ज़्यादा पढ़ना है, सीधा सा बात है। ठीक है, कैसे पढ़ें, कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करें, वो सारा मैं आपको बताने वाला हूं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, फर्स्ट है टॉपिक, यहां हम लोग देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो टॉपिक है ये 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है साथियों? 10 मार्क्स का। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। क्लियर? क्योंकि अगर 10 मार्क्स के लिए हम सामान्य ज्ञान, आप जानते हैं सामान्य ज्ञान में बहुत सारे विषय आते हैं, सोशल साइंस के सभी विषय, साइंस का सब विषय, फिर इसके अलावा करंट अफेयर्स। टायर 1 का जो एग्जाम होगा, और हाँ, टायर 1 पीजीटी टीजीटी सेम है। जब आप टायर 1 क्लियर करेंगे तभी आप टायर 2 में जाएंगे, ये क्लियर है। और लगभग 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा टायर 2 के एग्जाम के लिए। और इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 है। बहुत ही डेंजरस चीज यही है, 1/3 निगेटिव मार्किंग, 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो जनरल नॉलेज पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि 10 मार्क्स का है। ओवरऑल जो आप छोटी जानकारी रखते हो, करंट अफेयर्स डेली एक अखबार छोटा मोटा पढ़ लिया करो, या फिर भी आपको टाइम है, आपके पास कुछ काम नहीं है, केवल पढ़ना है, तो ये भी पढ़ें, आप अपनी तैयारी पूरी करें। लेकिन जो वर्किंग है, जिनके पास उतना टाइम नहीं है, तो इस पर उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी जो है वो है 15 मार्क्स का। इस पर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। रीजनिंग एबिलिटी है 15 मार्क्स का, इस पे आपको मेहनत करना है। ठीक है, अब इसमें टॉपिक हमने क्लियरली लिख दिया है, और इसके बुक्स मैं लास्ट में बता दूंगा आप, या फिर अभी बताते ही चलता हूँ। रीजनिंग के लिए आप सबसे बढ़िया एसएससी की जो किरण पब्लिकेशन की एक चैप्टर वाइज आती है रीजनिंग की, वो आप ले सकते हैं। सारे टॉपिक उसमें आपको देखने को मिलेंगे और एक्सप्लेनेशन बढ़िया है उसमें। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, किरण पब्लिकेशन की है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस्ड पब्लिकेशन है। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज रीजनिंग की बुक आती है। अदरवाइज अरिहंत की या और कोई सी भी आप ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट वो रहेगा, क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन पिछले ईयर्स के जो पूछे हुए हैं एसएससी में, वो सारा, मतलब ये चीज ध्यान रखेंगे। किरण पब्लिकेशन या फिर अरिहंत की भी एक बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे टॉपिक मैंने बता दिया, एकदम हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ लिखा गया है, एकदम डिट्टो जो सिलेबस में आपको लिखा है वही इसमें क्लियर मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है आईसीटी, कंप्यूटर आधारित। जरूर, क्योंकि हो सकता है आपको जब आप ज्वाइन करें वहाँ तो पीपीटी में पढ़ाना पड़े, कंप्यूटर सिस्टम थोड़ा बहुत यूज करना आपको आना चाहिए, कैसे उसको हैंडल करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कहीं करनी पड़ जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें, इसलिए आईसीटी नॉलेज के बारे में भी पूछा जाएगा। और आईसीटी भी लगभग 15 मार्क्स का है, लगभग क्या 15 मार्क्स का ही है। तो इसमें कंप्यूटर सिस्टम
से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक नॉर्मली किसी भी पब्लिकेशन की जिसमें बेसिक कंप्यूटर के बारे में, उसके शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में कोई भी एक अच्छी बुक आप देख लेंगे, वो आप ले लेंगे। इसमें कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं, तो उसमें बहुत सारे राइटर्स की केवल ये ध्यान रखेंगे कि उसमें टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा नहीं हो, ठीक है, बस इतना चीज़। और इसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। 15 नंबर का है, ये मायने रखता है, 15 नंबर का ये और 15 नंबर की रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे टॉपिक मैंने लिख दिया है, आप खुद से पढ़ लेंगे। अगर मैं सारी टॉपिक को बोलते रह गया, समझाते रहे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो यही है, क्योंकि ये दोनों मिला के कुल मिला के 60 मार्क्स का है। कितने मार्क्स? 60 मार्क्स। जो आपका 100 मार्क्स का पोर्शन है उसमें आधे से ज़्यादा 60% जो पोर्शन है वो यही है। तो यानी आपका यही जो है, ये दोनों टॉपिक ये डिसाइडर हैं। इसमें अगर आपने अच्छा किया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक, मतलब टायर 2 में बैठना आपका कोई नहीं रोक सकता सेकंड फेज के एग्जाम के लिए। अगर इसमें आपने गलती की, इस पर आपने थोड़ा सा भी कम मेहनत किया, तो समझिए कि आप टायर 2 के एग्जाम में नहीं बैठेंगे। यहाँ पे टॉपिक दे दिया गया है, इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। जो आपने बीएड में बहुत सारी बुक्स पढ़ी होगी, एजुकेशन साइकोलॉजी या फिर बहुत सारी, मतलब मुझे टॉपिक दिमाग पे नहीं आ रहा है, उसी में शिक्षण की प्रकृति, अलग अलग जो विवेकानंद विद्वान हुए, जॉन डीवी हुए, बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जो अलग अलग शिक्षण के बारे में अपने भी सिद्धांत दिए हैं, अपनी मतलब थ्योरीज के साथ साथ अपने विचार व्यक्त किए हैं कि शिक्षण क्या है, शिक्षण की प्रकृति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उसके बाद शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो इसके लिए एक बुक है जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, जिनके यूट्यूब चैनल को भी मैं रिकमेंड करूँगा, वो है प्रतीक शिवालिक जी। मैं ना उनको कोई पर्सनली जानता हूँ ना ही कुछ, और मैं उतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ कि मुझे वो प्रचार के लिए हायर करेंगे, लेकिन मैंने उनकी बुक्स पढ़ी हैं। बुक्स के अलावा मैंने उनका यूट्यूब पर जो वो बातें कहते हैं काफ़ी मतलब फैक्चुअल और रियलिटी बताते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर यूट्यूब चैनल में, और अदर किसी भी यूट्यूब चैनल का नाम नहीं लूंगा, वो लोग कोर्स बेचने के लिए, मुझे लगता है कोर्स बेचने के लिए पहले से ही इतना हुआ बना देते हैं कि ये चीज़ें पूछेंगी, ऐसे होगा एग्जाम, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, हमारा कोर्स इतने का है, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें बहुत सारी अनवांटेड बातें वो लोग करते हैं। मैं किसी भी यूट्यूब चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो प्रतीक शिवालिक जी के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उनके बुक्स को भी, एजुकेशन साइकोलॉजी की जो बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। उनका जब चैनल आप सेलेक्ट करेंगे उसमें वीडियो में उन्होंने बताया भी है, ठीक है। तो आप इजिली उनके मेथड्स या फिर उस बुक में सारी चीज़ें आपको कवर अप मिलेगी। इसमें बहुत सारी थ्योरीज भी आएंगी, जैसे डोमेन नॉलेज विशेष जो ज्ञान है, ये जो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड, तो डायरेक्टली ये 30 नंबर का है ये वाला, ठीक है। और इसमें क्या है, 10 नंबर का एनईपी हो जाएगा, ठीक है। और ये 20 मार्क्स का हो जाएगा अनुभव आधारित शिक्षण पद्धति, ये हो जाएगा 20, यानी ओवरऑल दोनों मिलाकर हो जाएंगे 30 मार्क्स, यानी 60 मार्क्स, मैंने पहले ही बताया था। तो इसमें तो वो बुक एनफ है। बाकी अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं तो बीएड की बहुत सारी बुक हैं, जिनको और भी पढ़ना होगा, बहुत सारी बुक है, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, पर्सनली मैं आप लोग को बता दूंगा। लेकिन ज़्यादा बुक से बढ़िया है आप वो चीज़ें लें, या फिर 10-15 दिन निकालिए और बीएड की जो भी पुरानी किताबें हैं उसमें ये टॉपिक वाइज देखिए और उन्हीं के नोट्स बनाइए और पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि मेहनत तो करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। तो 30 नंबर पर ये क्लियर हो गया, प्रतीक शिवालिक का यूट्यूब चैनल, और उन्हीं की एक किताब आती है, आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। उनके रिव्यू भी देख लेना, तभी लेना, मेरी बात नहीं मानो। अगर आपको लगे तो खुद से रिव्यू करना, उनकी वीडियोस को देखना, उसके बाद आप डिसाइड करना, ठीक है। दूसरा है विषय विशेष ज्ञान। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये तो एनईपी आप डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं, उसका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे एनईपी के बारे में, या फिर कोई वीडियोस देख लेंगे जिन्होंने क्लियरली पूरा डिटेल बताया हो, इसमें एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे चेंज किया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस लेवल पे, मतलब ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। लेकिन ये है 20 मार्क्स का, ये जरूरी है। इसमें क्वेश्चन उठता है कि भाई ये क्या है, तो इसमें है आप बच्चे को उदाहरण दे दिया जाएगा, एक केस दे दिया जाएगा कि बच्चा ये हरकत कर रहा है, या फिर वो आपकी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि उसमें क्या हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, क्यों बच्चा ऐसा कर रहा है, ठीक है। मैं अगर आगे किसी साथी को ऐसा कुछ रहा तो मैं तो वीडियो में इन चीज़ों को समझा दूंगा क्वेश्चन के माध्यम से, लेकिन रियल सिचुएशन बेस्ड ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा रुचि नहीं ले रहा है तो क्या कारण हो सकता है, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको देखना है और ये ध्यान रखना है, ये बहुत ध्यान से आप लोग, आपको जितने भी शिक्षक साथी ये एग्जाम में बैठेंगे ये ध्यान में रखेंगे कि 1/3 है निगेटिव मेरे से भाई, तो 1/3 को इसलिए नहीं लेना है। 1/3 का मतलब 3 क्वेश्चन गलत हुए, आपका 1 नंबर गया, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी इसमें, और समझना बहुत होगा इसमें, हार्ड नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग इसमें ज़्यादा इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि उसमें कभी कभी क्या होता है, 1-2 आंसर तो आप एलिमिनेट कर देते हैं कि ये तो नहीं होगा, पर 2 आंसर में बहुत कंफ्यूजन होता है। ये मेरा भी अनुभव रहा है, बाकी आपका भी अनुभव हो सकता है, ठीक है। तो ये 60 नंबर ये डिसाइडर है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना है, ये क्लियर है। तो इसमें मैंने बुक बता दिया, और इसमें आपको क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करना है, या फिर
टीईटी के लिए जो बुक्स आती हैं उसके पेडागोजी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, पेडागोजी में और सीडीपी में रियल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप उसके आधार पर भी तैयारी, उनकी बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है लैंग्वेज, और लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर आप 20 में से, ये जान लीजिए 20 में से 8 मार्क्स ओवरऑल दोनों को मिलाकर, ये नहीं कि हिंदी में अलग इंग्लिश में अलग, ऐसा अभी तक नहीं है, इसमें है 20 में से आपको 8 मार्क्स चाहिए, आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। तब आपका बाकी जो है, जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला फर्स्ट से लेकर 5th तक, ये डोमेन तभी इवेलुएट होंगे जब आप इसमें 40% मार्क लेकर आएंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके नंबर उसमें क्वालिफाई करने के लिए जुड़ेंगे, मतलब अगले फेज के लिए जुड़ेंगे नहीं, लेकिन इसमें आपको पास होना कंपल्सरी है। अगर इसमें आप पास नहीं होते हैं तो आप भूल जाइए, सेकंड फेज में आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इनके लिए प्लिंथ टू पैरामाउंट एक बुक आती है नीतू सिंह की, या फिर ग्रामर की कोई भी एक बुक ले लें जिसमें सारे टॉपिक कवर होते हों, अनफ रहेगा। लेकिन प्लिंथ टू पैरामाउंट मैंने बुक देखी है, वो अच्छी है। ठीक है, बाकी और भी बुक्स हैं मार्केट में, आप देखिए, खुद से एनालाइज करिए, उसके बाद या फिर जो शिक्षक साथी जिन्होंने ये क्लियर किया होगा, यूट्यूब पे अगर कोई होंगे जो बताते होंगे, तो उनके बारे में भी, उनके रिव्यू भी आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। और इसकी तो लूसेंट की बहुत सारी बुक है, जनरल हिंदी के लिए लूसेंट की बुक है, लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा, उसमें सारा कवर अप हो जाएगा। हिंदी में तो ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना, ज़्यादा दिक्कत नहीं है सोर्सेस की, बुक्स की, आप कोई भी बुक लेके उससे पढ़ सकते हैं। और लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें आपको एटलीस्ट 8 मार्क्स चाहिए। अगर लैंग्वेज में आपके 8 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं 20 में से, तो पढ़ना छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत ग्रामर हार्ड एग्जाम हो तो उसके लिए आप तैयार जरूर रहिएगा, मतलब इसमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें अगर पास नहीं होंगे तो आगे कोई इवेलुएट होगा ही नहीं, तो इसलिए आपको मेहनत करना है इसमें भी। ठीक है, क्योंकि यही मेन है, अगर इसमें पास नहीं हुए तो सारी मेहनत, वो पेडागोजी वाला 60 मार्क्स 15 मार्क्स का कंप्यूटर पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, वो सब बेकार हो जाएगा। तो बी केयरफुल, इसमें आपको पास होना जरूरी है, और इसमें भी निगेटिव रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अब टायर 2 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये टायर 1 ही रह गया है यहाँ पे गलती से। टायर 2 में क्या है, पीजीटी या टीजीटी सबके लिए सेम है, केवल सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। लाइक आप पीजीटी में अगर इकोनॉमिक्स का दे रहे हैं, हिस्ट्री का दे रहे हैं, तो ये सारा क्वेश्चन उसी से पूछा जाएगा। जैसे इसमें ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू जो होंगे वो होंगे 40 क्वेश्चन, और डिस्क्रिप्टिव होंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, और 15 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में लॉन्ग हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं, और मीडियम वाले मतलब 2 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के, ऐसे हो सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि 15 डिस्क्रिप्टिव का मतलब हो गया 15 गुना 4 60, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम है। डिस्क्रिप्टिव में केवल 4-4 नंबर के ही 15 क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसमें शॉर्ट टाइप आंसर भी पूछ सकता है, लॉन्ग आंसर भी पूछ सकता है। आप अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया से रखेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव में निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में निगेटिव पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में निगेटिव होगा 1/3। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो इसमें सबसे जो बेहतर सोर्स होगा वो होगा एनसीईआरटी का बुक, ये मेरा मानना है, क्योंकि एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड फॉलो करती है, ईएमआरएस में वही चलती है, तो आपको एनसीईआरटी पूरी तरीके से समझ लेना होगा। 6 to 12 ले लेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। जिस भी विषय को आप, मतलब जिस भी विषय के पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका 6 to 12 बहुत बढ़िया से डिटेल रीड कर लेना है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा के लिए बीए लेवल की बहुत अच्छी पब्लिकेशन की कोई किताब, सपोज करिए आप हिस्ट्री में हैं, तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा जैसी बुक पढ़नी होगी, और भी बहुत सारे, पांडे जी हैं, ए.पी. पांडे हैं, नहीं एक और है जो बुक है, मेरा नाम अभी दिमाग से उतर है, उनकी बुक है, अच्छी बुक है। मॉडर्न मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा हैं, और मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम का ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 6 से 12 एनसीईआरटी बहुत डिटेल से कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कुछ अदर चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन एक्स्ट्रा तैयारी के लिए आपको चाहिए, क्योंकि अगर ईएमआरएस कुछ दिमाग अपना लगाता है, हार्ड क्वेश्चन बनाता है, तो उसमें वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। सेम टीजीटी में भी है, 6 to 10, जब आप, वही बात टायर 2 में जब टीजीटी की बात हम करेंगे, तो 6 to 10 आपको पूरा डिटेल पढ़ना है, और कुछ पार्ट 11-12 का भी प्रीवियस ईयर का पेपर देख के अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। और हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे खाली पेज पे मैं लिख देता हूँ कि मल्टीपल टाइम्स रिवाइज, एक ही थ्योरी आपको अपनाना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, सोर्सेज को लिमिट रखना है, सोर्स लिमिट। ये नहीं कि वहां से मैंने ये सोर्स लिया, वहां से ये सोर्स, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे हुआ, बहुत ज़्यादा बनाया जाएगा, बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, लेकिन आपको अगर खुद पे विश्वास नहीं होगा ना, तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाएंगे, एक स्पेसिफिक
आप जब इस पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी अच्छी नॉलेज होगी, और जब अच्छी नॉलेज है तो आज उसका इस्तेमाल करिए खुद के एक्सपीरियंस से, सभी के चैनल पे जाकर देखिए और खुद से बुक को रिव्यू कीजिए, और जब आपको लगे कि नहीं ये चीज़ सही है तो आप उस पर रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा सोर्सेज नहीं लेना है, भर लिया हमने, अलमारी भर ली किताबों से और आया कुछ भी नहीं, पढ़ा कुछ भी नहीं, तो ये नहीं करना है, ठीक है। बाकी मैंने 2 चैनल बताए थे, सॉरी एक ही अभी बताया है। एक है धीर सिंह ढाबाई, एक उनका भी मैंने चैनल देखा था, 800 के आसपास उनके सब्सक्राइबर हैं। देखिए 2 यूट्यूब चैनल है, एक प्रतीक शिवालिक के, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बाकी आप किसी और को भी फॉलो करते हैं, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर होना भी नहीं चाहिए, सबका अपना अपना तरीका होता है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, इनके चैनल आप फॉलो करेंगे, बढ़िया गाइडेंस सिलेबस के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में ये लोग बहुत अच्छा बताते हैं और ऑथेंटिक बातें बताते हैं। दूसरा है धीर सिंह धाबाई, इनको भी मैं नहीं जानता हूँ, इनका भी धीर सिंह धाबाई, उनका भी 8 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। ये भी बहुत अच्छा सिलेबस के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में ये बताते हैं, ऑथेंटिक बातें, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसके आगे कुछ और भी आपको अगर जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको पर्सनली इन पे चीज़ बताऊंगा, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा लोग होते हैं वो पर्सनली ध्यान नहीं देते, मेरे पास उतने ज़्यादा संख्या में साथी अभी जुड़े नहीं है, तो इसलिए मैं आप पे विशेष ध्यान दूंगा, और मैं आगे भी वैसे ध्यान दूंगा, जितना मेरा अनुभव होगा, जितना मैं जानता हूँ, मैं ऑथेंटिक और सच्चाई चीज़ें आपको जरूर बताऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं EMRS पे आगे और वीडियोज़ 1-2 बनाऊंगा, क्योंकि और भी चीज़ें मुझे बतानी है, लाइक कितने स्कूल कहाँ हैं, क्या उनकी स्थिति है, सैलरी का क्या होगा, क्या सुविधाएं मिलती है, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे और इन पे बताना है और मैं आपको बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बाकी हमारा साथ दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।